जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं आज सवाल करने वाली हूँ कि आज आप जो भी कनेक्ट हुए हो और आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से आप बहुत टूट चुके थे और अभी भी उस सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ चुका है और आपके माइंड में सवाल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब एक रीडिंग मैंने बहुत पहले ली थी, जो कर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम था या जो भी था मेरे लाइफ में, जो भी घटना हुई है जिसकी वजह से मैं टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, तो वो चीज़ें क्यों हुई। अगर मैं आज डीप रीडिंग लेने वाली हूँ इस बारे में। चलिए देखते हैं। जो भी कनेक्ट हुआ है, आप भी यूनिवर्स को, आप जिस किस भगवान को मानते हो उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही राह दिखाए और सही गाइडेंस मिले इस रीडिंग से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स कनेक्ट हुए हैं उनके लाइफ में वो सिचुएशन क्यों हुई जिसकी वजह से वो आज भी खुद को स्टक पाते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। 2 कार्ड आए, 2 ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स कनेक्ट हुए हैं, ये सारी घटनाएं क्यों हुई थी लाइफ में कि उन्हें स्टक होना पड़ा। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी के हिसाब से उन्होंने जो भी पास्ट में भोगा है उसका रीज़न क्या था। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड, द व्हील, 8 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वॉन्ड, द व्हील का कार्ड आया, 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए। जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसका रीज़न क्या था और ये हमें क्या सिखाने आया था। प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी सिचुएशंस हुई थी वो क्यों आई थी, क्या सिखाना था। प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेक ऑफ बॉटम का कार्ड है 7 ऑफ कप। ओके, देखिए, बॉटम का कार्ड ही दिखा रहा है कि है ना, आपने जिन चीज़ों को वैल्यू देनी थी उन चीज़ों को वैल्यू नहीं दी। आपको करना ये था कि खुद से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, बट आपने क्या किया, अपने पास ध्यान न देते हुए आपने हमेशा दूसरों के फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान दिया। अपने अपने लिए ना टाइम निकाला, ना अपनी कभी केयर की। बस आपका था कि आपने पूरी तरह से किसी सामने वाले को ज़्यादा वैल्यू दे दी, खुद से ज़्यादा वैल्यू। इसकी वजह से देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी लाइफ में आपके साथ घट रहा था तो वो आपको अलर्ट नहीं कर रहा था, अलर्ट किया जा रहा था। भले आप उस टाइम पे कंफ्यूजन में चले गए हो, लेकिन ऐसा हुआ था, होता था। कुछ तो इंट्यूशन आपको मिलते होंगे या फिर आपका दिल कभी ना कभी कहता होगा कि कुछ तो चीज़ें हैं जो तुम्हें संभलना है, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड नहीं होना है। पर उस टाइम पे आपने नहीं सुना। आपको लग रहा था कि ठीक है ना, जो भी होगा देखा जाएगा, आप चलते गए। मीन्स ये जो भी चीज़ें थी उसको बहुत पहले ही स्टॉप कर देना था, चाहिए था। जो भी माइंड का और दिल का खेल चल रहा था उस चीज़ों में ना आपको कोई एक डिसीजन ले लेना चाहिए था, लेकिन आपने उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया, आप कन्फ्यूजन में रहे और इसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में फ्यूचर में इस तरह हुआ कि फिर आपने सोचा, फिर भी आप आगे भी यही सोचते रहे कि कभी ना कभी ठीक हो जाएगा और आप चल रहे थे। या आप देखिए, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, आप किसी रिश्ते में थे या जो भी था, ऐसा नहीं था कि आपको अलर्ट नहीं किया जा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें खुद पे ध्यान देना है या फिर जो भी, लेकिन आपने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया, आप बस आगे चलते गए चलते गए।
फर्स्ट टाइम में सब कुछ हुआ ऐसे नहीं, धीरे धीरे आपके साथ वो चीज़ें हो रही थी। तभी भी आपको अलर्ट कर रहा था यूनिवर्स कि अभी तो स्टैंड लो अपने लिए, अभी तो संभल जाओ, अभी तो तुमको चीज़ों को सही करने से पहले तुमको खुद को स्ट्रांग होना है। तुम डिपेंड हो रहे हो किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड्स हो रहे हो तुम। धीरे धीरे है ना, खुद से दूर जाने लगे सिचुएशंस में। ऐसा होना चाहिए था कि तुमको तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन तुमने उस टाइम पे अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। हो सकता है उस टाइम पे तुमने कोई चीज़ कर लेनी चाहिए थी, इमिडिएटली कोई एक्शन लेना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए था, बट उस टाइम पे तुम स्टक होकर बैठ गए। उस टाइम पे तुम स्टक होकर बैठ गए, जबकि तुमको यूनिवर्स ने उस टाइम पे भी बहुत बार अलर्ट किया होगा कि जाग जाओ, उठो, अपने लिए स्टैंड लो, लेकिन नहीं लिया आपने स्टैंड। और अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए हमारा कर्मा होता है। आप बहुत टाइम तक अगर निगेटिविटी में बैठे रहोगे, तो निगेटिविटी में बैठे रहोगे तो क्या होगा, निगेटिव ही चीज़ें आपके लाइफ में आएगी ना, अट्रैक्ट होगी ना। तो वो निगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो चुकी उस टाइम पे। लेकिन देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी घटना हुई है ना, उसका कारण ये था कि तुमको बनाना था। 6 ऑफ वॉन्ड, तुम जो चीज़ हो, तुम जो पर्सनालिटी हो, तुम्हारी जो आत्मा है, वो आत्मा नॉर्मल ज़िंदगी अगर तुम्हारे साथ रहता, ये सब ठीक ठाक चला रहता, तुम्हें किसी ने पेन नहीं किया होता, तुम्हें कोई चीट नहीं करता, या फिर तुम्हारे जो भी सिचुएशन में तुम स्टक हो चुके हो, दर्द में गए हो, वो चीज़ें अगर नहीं आती ना, तो तुम्हारे अंदर क्या है ये तुम्हें कभी नहीं पता चलता। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई है उसका कारण कि ये था कि कुछ पास्ट के कर्मास तो थे ही थे। ऐसा नहीं है, पास्ट के कर्मास भी थे, बट उसमें भी आपको अलर्ट बहुत बार किया गया था, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो। अलर्ट बहुत बार किया, बस आपने टाइम पे डिसीजन नहीं लिए। आपको टाइम पे स्टैंड लेना चाहिए था खुद की आत्मा के लिए, खुद के लिए, खुद की ज़िंदगी के लिए, लेकिन आप नहीं ले चुके हो। फिर भी द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, तो तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि एक आत्मा बहुत प्योर है और उसके कर्मा अगर अच्छे हैं तो यूनिवर्स स्वयं उसको संभाल लेता है। तो तुमको जिस पोजीशन पे पहुंचाना था, जिस कंडीशन से तुमको निकाल कर अपने बोलते ना कि तुमको घड़ाना था, कि एक ऐसे साधारण पत्थर है, उस पर जब तक कि मार नहीं पड़ती तब तक उसमें से मूर्ति नहीं निकलती। तो तुम्हारे भी अंदर जो छुपी मूर्ति थी उसको निकालना था, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए थे। और ये अगर नहीं आते तो तुम जो अभी होने वाले हो ना भविष्य में, वो कभी नहीं बन पाते। तुम एक साधारण नॉर्मल सी ज़िंदगी जीकर चले जाते, बट तुमको जो करने के लिए यहाँ भेजा था, देखिए ये 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्या कह रहा है, और ये तुम्हारा कर्तव्य क्या है। इसी तरह बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो उलझे हैं, उनको भी नहीं पता चल रहा है। जिस जिस सिचुएशंस में आप गए हो, या आप अब उसमें से आप जैसे धीरे धीरे निकल रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप उस सिचुएशन में से पूरी तरह से बाहर निकलोगे, और आपको जो यूनिवर्स ने दिया है, आपको वो लोगों को बांटना है। आप जिस सिचुएशन में अभी हो, देखना ज़रूर आप एक टाइम पे इस तरह से बनने वाले हो फ्यूचर में, क्योंकि आपको फ्यूचर में बनाना था। यूनिवर्स को आपको कुछ ऐसी चीज़ बना। देखिए ये लेडी है ना, ऑडियंस के बीच में सामने खड़ी है और स्पीच दे रही है, तो ये तुम बनने वाले हो। तुम स्पीच दोगे कि तुम तुम्हारे बुरे से बुरे समय में कैसे बाहर निकले हो। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप जो भी कनेक्ट हुए हो, आपको लगता होगा ऐसे मेरे में कोई टैलेंट नहीं है कि मैं जाके किसी को स्पीच दूँ, ये करूँ वो करूँ, बट ऐसा होगा ज़रूर। बोलते ना, भाग्य का चक्रा जब घूम जाता है ना, तो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी ये द स्टार बन ही जाता है। देखा है ना, कई लोग ऐसे हैं जो अचानक चमक जाते हैं, उनमें कोई टैलेंट या कुछ नहीं होता है, बट किसी एक चीज़ से भी वो ऐसे वायरल हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। इस तरह से भाग्य का चक्र है कि तुम जो भी आप कनेक्ट हुए, आप में भले कोई चीज़ रहे ना रहे, रहेगी 101%। डिवाइन सोल में कोई ना कोई एक गॉड गिफ्ट होता है, आप में भी है, ज़रूर है। वही चीज़ एक दिन आपको इस तरह चमकाएगी कि वो चीज़ आपको बांटनी है। ये जो भी अभी परेशानियों में लोग हैं, आपके तरह ही उलझे हुए लाइफ की लड़ाइयों में नहीं निकल पा रहे, इनको आपको निकालना है। जैसे जैसे ईश्वर ने आपको हाथ दिया और निकाला, वैसे ही अब आप लोगों को सहायता करोगे। सेम एनर्जी आपको दूसरों को देनी है कि आप एक गंदे से गंदे सिचुएशन में से कैसे बाहर निकले हो, और आपको ईश्वर ने किस तरह सहाय, आपने जब ट्रस्ट रखा यूनिवर्स के ऊपर, तो यूनिवर्स ने आपको कैसे हेल्प की, कैसे आपको इस सारे
सिचुएशन से बाहर निकाला, यही सब चीज़ है। तुमने जो जो स्ट्रगल किया, जिस जिस पीरियड से तुम निकले हो, वो कैसे कैसे खुद को बनाते हुए आप आए हो, यही तुम सबको बताने के लिए ही तुम्हारे लाइफ में ये किया गया था। क्योंकि देखिए, एक जैसे कि कैसे एग्जाम्पल ले सकती हूँ मैं, अगर मुझे स्वयं अगर एक कोई ज़ख्म हुई है, तो तभी मुझे पता चलेगा कि उस ज़ख्म से क्या तकलीफ़ होती है। और इंसान, जब मैं स्वयं उस ज़ख्म को ठीक करती हूँ, तभी मैं किसी और का इलाज कर सकती हूँ। तो वो ज़ख्म खानी ज़रूरी थी, जो तुम्हारे दिल का हाल अब हुआ है ना, वो हाल अगर नहीं होता तो तुम्हारे में, वो तुम्हारे बातों में या तुम्हारे एक्सपीरियंस में वो चीज़ नहीं रहती। इसलिए तुम्हें वो चीज़ सिखाई गई है यूनिवर्स की तरफ से कि कैसे लोग इस चीज़ से इस तरह टूट जाते हैं कि लोग मर जाते हैं, सुसाइड करते, जीना छोड़ देते हैं, पागल हो जाते हैं। बट इस सिचुएशन में भी तुमने अगर खुद को संभाल रखा है, तो तुमने यूनिवर्स पे फेथ रखा था, विश्वास रखा था कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, वो आज नहीं तो कल मुझे बाहर निकालेंगे। और तुम फाइनली बाहर निकल गए, और अब तुम चमक रहे हो, एक स्टार बनकर घूम रहे हो लोगों के सामने। तो अब तुमको बताना है कि कैसे तुम्हारा सफ़र यहाँ तक लाए हो, और ये सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का रियलिटी सफ़र रहेगा। तब तो लोग विश्वास करेंगे कि अगर ये निकल सकी है या निकल सका है, तो मैं भी निकलूँगा। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान इतना टूटने के बावजूद भी ज़िंदा रहकर इस तरह काबिल बन सकता है, तो ऑब्वियसली मैं भी बन सकता हूँ। ये आपको देखकर लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ, अगर ये जी सकते हैं और इस तरह काबिल बन सकते हैं, तो हम भी जी सकते हैं और इस तरह हम काबिल बन सकते हैं। जो ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ऐसे आपके जैसे ही सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, आपको इसलिए ये सब कराया गया था। 3 ऑफ वॉन्ड, देखिए ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। देखिए, जो भी पर्सन आपको जो धोखा देकर गए थे, उन लोगों को एक्चुअली जानबूझकर लाइफ में लाया गया था, जानबूझकर लाइफ में लाया गया था। कि ये ज़्यादा बहुत बड़ा पेन होता है कि किसी रिलेशन में किसी को कोई किसी के साथ चीट कर देता है। वो सिचुएशन बोलते हैं ना, इतनी गंदी सिचुएशन होती है ना कि इंसान आधा मर जाता है। इवन आज जो भी कनेक्ट हुए हो, आपको भी पता है, आप बहुत सारे लोग ऐसे जो रिलेशन की वजह से टूट चुके हैं। बोलते हैं ना, अधमरा इंसान हो जाता है, लेकिन इस अधमरे इंसान से भी एक स्टार बनने का सफ़र, कि ज़िंदगी से सब कुछ छीन चुका है ना, ज़िंदगी में उम्मीद रही जीने की या कुछ, फिर भी ना हार मानते हुए जो आगे बढ़ेगा, वो एक ना एक दिन चमकेगा। ये दर्द बहुत भयंकर रहता है। और सच कह रही हूँ, अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो उसको एक्चुअली हर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके आंसुओं को तो ऊपर वाले ने देख लिया है। जिन पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, उसके कर्मा उनको मिलेगे ही मिलेंगे। लेकिन ये कर्मा इनके लिए ये ज़्यादा रहेगा कि आप एक स्टार बन के, जिनका हाथ उन्होंने छोड़ दिया, वो इस दुनिया में एक स्टार बन गए। यही उनके लिए पछतावा काफ़ी रहेगा, जब आप एक स्टेज पर रहोगे और वो उनके जैसे ही कोई चीटर उनको मिलकर चीट कर चुके होगे और रो रहे होगे। उस टाइम पे आप एंजॉय कर रहे होगे आपके लाइफ में, और ये आपके साथ ज़रूर होगा। जो भी कनेक्ट हुआ है, यस, आपके साथ ज़रूर न्याय होगा। मैं और एक दो कार्ड्स देखना चाहूँगी कि ये जो लास्ट के 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, इसके अगेंस्ट कुछ एनर्जी मुझे चाहिए कि ये कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और क्या सिखाने के लिए आया था। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो आपको अगर आपके लाइफ में सच में ऐसा कोई रिश्ता था जिससे आपने बहुत प्यार किया, और वो पर्सन आप किसी और की वजह से आपसे चीट करके गया, बहुत दुख में थे आप, इतने दुख से। देखिए, 9 एंड 10
आया है, इतने गंदे पेन से बाहर आप निकल रहे हो। और फाइनली 10 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बताता है कि इस तरह से टूट चुके हो ना कि अब इससे बुरा लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। आपके जिस फेज से निकले हो ना उससे बुरा अब लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। आप इस तरह बन चुके हो काबिल, आपके अंदर का इस तरह स्ट्रेंथ जग गया है ना कि अब लाइफ में आप हर चीज़ को फेस कर सकते हो। और ये स्टेमिना, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आने के लिए वो पर्सन आपके लाइफ में आए थे। हो सके तो उनको मैं बोलते हैं ना, फॉरगिवनेस मीन्स उनको माफ़ कर दो, छोड़ दो उनको उनके भरोसे, क्योंकि उनको कर्मा तो आज ना मिलने वाला। ये कार्ड भी देख लीजिए, ये पर्सन जो है चीट कर रहे हैं, लेकिन इनके आजू बाजू में स्वयं डार्क एनर्जी है। ये निगेटिविटी स्वयं लेकर इनको खुद नहीं पता इन्होंने क्या किया है। और आपको ये इसलिए अब मिला था क्योंकि आपके लिए सच्चे लोग, आपको ये वैल्यू पता चलेगी कि सच्चे लोगों को कैसे पहचानने हैं। इस दुख की वजह से लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे आपको इन फ्यूचर कि जो आपकी आत्मा की वैल्यू पहचाने और आपको बोलते हैं ना एक आध्यात्मिक जर्नी में भी साथ दे और भौतिक जर्नी में भी साथ दे। ऐसे लोग तुमको मिलेंगे लाइफ में आगे, और उनसे मिलाने के लिए ये कुछ झूठे रिश्ते थे वो लाइफ से हटाए गए हैं। अगर ये झूठे रिश्ते आपके साथ रह जाते तो आपको जो बनना था आप कभी नहीं बन पाते। तो इसलिए इन झूठे रिश्तों को लाइफ से हटाया गया है, उनका ज़्यादा अफसोस नहीं करना है। ज़रूर आप किसी भी एज के रहिए, आपको इन फ्यूचर आगे ऐसे रिश्ते आके मिलेंगे जो आपको एक सही पथ पर पहुंचाएंगे। और उस टाइम पे आप लाइफ इतनी एंजॉय कर रहे होगे तो आप स्वयं कहोगे कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ, कुछ तो अच्छा ही हुआ है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये आप स्वयं कहोगे। देखिए कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ वॉन्ड, सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन। ये चीज़ इसलिए आई थी कि वो चीज़ नहीं होती तो इस तरह आप सेलिब्रेट, नॉर्मल लाइफ तो जी लेते हैं, हस्बैंड वाइफ वाला जो भी था सीन वो हो भी जाता, बच्चे होते और एक साधारण ज़िंदगी जीकर मर जाते। लेकिन अब जो हो गए ना तो सिर्फ लाइफ में लास्ट मोमेंट तक सेलिब्रेट करते करते हुए ही आपकी एंड होगी। और जब आप बोलते हैं ना एक हमारे मौत का एक अंतिम क्षण आता है जिस टाइम पे इंसान के बहुत सारे विश इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि इंसान है ना मोह माया में इस तरह जकड़ा रहता है कि मरते हुए लास्ट क्षण में भी उसका वो होता है कि ये रह गया वो रह गया वो गया। लेकिन आपके साथ वैसा नहीं होगा। आप फुलफिल, बोलते ना एक चेहरे पे सुंदर सी स्माइल लेकर जाओगे कि यस मैंने सही मायने में मेरी ज़िंदगी जी है और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ों में से निकाला है। ये सेटिस्फेक्शन आपके माइंड में रहेगा कि मेरी वजह से, देखिए किसी एक के चेहरे पे भी आप अगर स्माइल देकर चले जाते हो ना इस दुनिया से तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ एक के नहीं कई लोगों के चेहरे पे स्माइल देकर जाओगे तो जो आपका अंतिम समय रहेगा ना, आपके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल रहेगी कि आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस मैंने मेरी लाइफ जिस उद्देश्य के लिए जीना था मुझे वो उद्देश्य मेरा कंप्लीट करके जा रहा हूँ। एक ऐसी स्माइल रहेगी। और बोलते हैं ना आपको लेने के लिए उस टाइम पे जो बोलते हैं शुभ शक्तियाँ, ऐसे नर्क बर्क नहीं, शुभ शक्तियाँ आकर स्वर्ग में जा सकते हो। इस तरह का आपका वो प्रवास रहेगा आगे का फ्यूचर का। तो बहुत सुंदर लाइफ जीने वाले हो आप। जो भी पिछला जो भी था आपका भूल जाइए। एक सीख थी, आपको तोड़ना ज़रूरी था, आपको घड़ाना ज़रूरी था। इसलिए वो जो चीज़ें हो गई है, छोड़ दो उन लोगों को, माफ़ कर दो और बस आपको अब आगे चलने के लिए कहा है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही कहता है कि पीछे मत देखो, बस आगे चलते रहो। क्योंकि आगे बहुत तुम्हारा एक बोलते ना तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रुकना नहीं है, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानना है और आगे बस अब बढ़ते रहना है। तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी आ चुका था। क्योंकि अब इससे भयंकर लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। जो भी एंड था तुम्हारे दर्द का वो एंड हो चुका है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, इसके बाद जो भी होगा लाइफ में तुम्हारे लिए, बोलते हैं ना कि एक चाय में एक चींटी गिर गई, उसको निकाल के फेंक दिया। इस तरह से प्रॉब्लम्स रहेंगे लाइफ में कि आप ऐसे चींटियों की तरह प्रॉब्लम को फेंक दोगे। अब जो पेन से निकले हो ये पेन लाइफ में कभी नहीं आएगा। इवन बस सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन ही रहेगा आपके फ्यूचर के लाइफ में। सो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी पास्ट में हुआ छोड़ दो। जो फ्यूचर देने वाला है, जो ब्रह्मांड आपके लिए रच चुका है, उस जर्नी में जाने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत बहुत सुंदर लाइफ है फ्यूचर की। एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।